अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर उम्र के बहुत जोर हैं। सीनियर जर्नलिस्टों में उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो बेबी फेस है उनका, और उन्होंने अपने आप को इस तरह मेंटेन किया हुआ है कि हमसे बस कोई 2-4 महीने का ही उनका फ़र्क होगा, लेकिन वो आपको लगेंगे जैसे एक यंग आदमी है, और बहुत बड़े उम्र चोर हैं जी वो। नाम उनका अहमद कुरैशी है। अहमद कुरैशी जो हैं वो हमारे साथ एक अदारे में काम भी करते रहे हैं, गर्चे स्टेशन अलग अलग थे, वो इस्लामाबाद में थे, हम लाहौर में थे। और अहमद कुरैशी साहब जो हैं उनका जो इब्तदाई जवानी और इब्तदाई प्रोफेशन जो है वो अरब पेनिनसुला के अंदर गुजरा है, वहाँ पर वो मीडिया में ही काम करते रहे। मुशर्रफ साहब के दौर में उनकी वापसी हुई थी। मुशर्रफ साहब को इस तरह का फेस जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हो, जिसे अंग्रेज़ी भी आती हो, उर्दू भी आती हो, और वो उनका केस जो है वो मीडिया में बैठ के प्लीड करे, तो वो करते रहे। और मुशर्रफ साहब ने जो आखिरी तकरीर की थी उसके वो बहुत बड़े आशिक थे, पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज। अच्छा, फिर जो था तब्दीली का जब माहौल बना तो तब्दीली के अंदर वो फिट नहीं हो पाए, और कई मुशर्रफ साहब के आशिकीन ऐसे भी थे जो तब्दीली में फिट नहीं हो पाए, तो लिहाजा वो साइड पे होकर बैठ गए। अंग्रेज़ी के अंदर अच्छी महारत है, लिख लेते हैं। खैर वो लिखते रहे होंगे अरब मीडिया के लिए भी। अब जैसे ही जमहूरियत बहाल हुई है नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो पीटीवी को फौरन फिक्र पड़ जाती है ना, कि जैसे हमारे दोस्त आसम नसीर को लाहौर के अंदर उन्होंने अपने प्रोग्रामों में बुलाना शुरू कर दिया। सानू ही बुलाया, किसी का नहीं पाया, माफ़ी दे दे, हमने आना ही नहीं है पीटीवी के ऊपर, ये तय कर लिया। क्योंकि जिन लोगों की मोहब्बत में हम चले जाया करते थे ना, वो फौत हो गए या रिटायर हो गए उनमें ज़्यादातर। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदा रखे। उनका हुक्म होता था, क्योंकि वो साथज़ा में से थे, उनसे हमने टीवी सीखा हुआ था, फ्रेम बनाने से लेके और ऑडियो कंट्रोल करने तक हर चीज़ हमने पीटीवी में सीखी थी। फिर स्क्रिप्ट कैसे लिखना, ये सारा कुछ हमने उनसे सीखा था। ठीक है, अपने रियाज साहब, तो उनसे वो लोग रियाज साहब बल्कि रियाज साहब ज़्यादा, ये वो लोग थे जिनसे हमने सीखा था। और जब वो मोहब्बत से बुलाते थे तो जाना पड़ता था भाई, वो हुक्म होता था। तो अब तो वो लोग रिटायर हो गए ना, तो अब क्यों जाएंगे हम? ठीक है, अपना पेट्रोल खर्च करके अपना दिल जलाने के लिए हम क्यों जाएं? तो खैर हम नहीं गए, लेकिन चलें। इसी तरह आसम नसीर साहब की वापसी हुई है, तो आसम नसीर साहब की एंट्री हुई है, तो अहमद कुरैशी साहब को भी वापस बुलाया गया कि जनाब इसके बारे में भूल गए होंगे। चले, अहमद कुरैशी साहब जो पीटीवी के ऊपर विराजमान है आजकल, लेकिन उन्होंने एक थ्रेड लिखा है, और वो थ्रेड बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और ख़तरनाक भी है, किसी अच्छे मुस्तकबिल की नवीद नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, अरब दुनिया जो है वो इस वक्त बड़ी ही जिसे कहना चाहिए आपके दूध की जली हुई है। ठीक है, अरब जो आई थी ना वो अरब स्प्रिंग के हवाले से, जो अरब के मनार्क्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव और ओवर कॉशियस हैं। क्योंकि अरब स्प्रिंग ने जहाँ पे अरब की बहुत सारी मोनार्कीज़ को हिला के रख दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, उल्टा के रख दिया, कि अब उनकी हुकूमतों को चलाने के वो पैरामीटर्स नहीं रहे जो कि अरब स्प्रिंग से पहले हुआ करते थे। तो अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगी ना। तो अब उन्होंने ये बात नोट करने के बाद, मैं वो पढ़ता हूँ पूरा आपके लिए, लेकिन ये बात नोट करके कि 3 मुख्तलिफ ममालिक से लोग इकट्ठे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और एक मुनज़्ज़म सरगर्मी करते हैं, और उस मुनज़्ज़म सरगर्मी के नतीजे के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर एक वाक़या होता है। आप सब समझ गए हैं ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी के अंदर धमा चौकड़ी मचाई जाती है। अब मस्जिद नबवी हो या खाना काबा हो, वहाँ पे कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो वो दूसरी बातों के अलावा जो खादमे हरमैन शरीफैन होने के दावेदार हैं उनकी इज्जत के ऊपर भी बट्टा लगाता है, धब्बा लगाता है भैया। ठीक है, तो इसलिए वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होना उनका एक फितरी सा अमर है, तो लिहाजा वो हैं। तो इन्होंने एक वो लिखा है, मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं तवज्जो चाहूँगा जनाब की। लिखते हैं कि सऊदी सिक्योरिटी हुकाम के पास शवाहिद बढ़ रहे हैं, ये तो नहीं कि मौजूद है, नहीं, अब उनमें इजाफा होता जा रहा है, कि 3 मुल्कों में मुकीम अफराद ने एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता हफ्ते फसादात करवाने की कोशिश की,
اور پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے گرد ماسٹر مائنڈ ہونے کے شبہات گھوم رہے ہیں کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تھی یا ہے. ٹھیک ہے، اب جناب اس کو ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تحقیقات میں سعودی وزارت خزانہ داخلہ اور خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کی وزارت داخلہ اور ہم منصب اداروں کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے رابطہ قائم کر لیا گیا ہے. یعنی کہ دو جگہ پہ رابطے ہوئے، ایک تو انہوں نے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا ہے اور ایک خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا ہے. اور خفیہ ایجنسی اگر احمد بھائی کہہ رہے ہیں، احمد قریشی صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نمبر 1، اپنی نمبر 1. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا؟ میں ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے احمد قریشی صاحب کا پورا پس منظر ڈال کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان سے رابطہ کر لیا ہے. سعودی صحافیوں کے مطابق دہائیوں صدیوں میں ایسا واقعہ نہیں ملتا، یعنی کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ مختلف ممالک سے لوگوں نے آرگنائز طریقے سے اکٹھے ہو کر، اور وہ بھی مسجد نبوی میں. اگر کوئی واقعہ ہے بھی تو وہ کسی ایک علاقے کے لوگ تھے، کسی ایک ملک خاص سے لوگ آئے تھے. یہ تو دنیا بھر کے ملکوں سے اکٹھے ہوئے ہیں اور 3 ممالک سے خاص طور پہ. مکہ میں 1979 یعنی 1979 کے بعد عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کئی مرتبہ کی گئی تھی، جس میں مختلف تنظیموں کے علاوہ سعودی، کویتی اور لبنانی باشندے پکڑے گئے تھے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی تھی. لیکن یہ کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ ہے کہ روضہ رسول میں ایسا واقعہ ہوا ہو. سعودیوں کے لیے زیادہ تشویشناک یہ امر ہے کہ اتحادی ملک، سعودی پاکستان کو اپنا اتحادی ملک سمجھتے ہیں، اتحادی ملک کے باشندوں کو قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے اور پاکستانیوں کو سیکیورٹی لسٹ میں بھی نہیں رکھا جاتا. اور اب اگر تمام پاکستانیوں کو اس لسٹ سے بچانا ہے تو پھر سعودی نظام قانون کے سامنے اس تنظیم کو بے نقاب کرنا ہے جو 3 ممالک میں بیٹھے مسجد نبوی جس کے کارکنان 3 ممالک میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی والے واقعے میں ملوث ہیں. یہ ممالک پاکستان، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات ہیں. ملوث تنظیم اور افراد کو سزا دلوانے سے باقی پاکستانی زائرین سیکیورٹی رسک اور تہمت سے بچ سکتے ہیں. سعودی حکام پاکستانی سیاست میں ملوث ہونا نہیں چاہتے، لیکن یہ ادراک ہو رہا ہے کہ 2020 سے لے کے اب تک پکڑے جانے والے مختلف جرائم میں اور مختلف اس طرح کے فساد اور معاملات کے اندر پکڑے جانے والے پاکستانی شہریوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے. سعودی حکام تحریک انصاف پر مہربان رہے ہیں. کسی غیر ملکی سیاسی جماعت کو سعودیہ میں اتنے فنڈز اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ملی جتنی پی ٹی آئی سعودیہ کو حاصل رہی ہے. اس کے علاوہ حکومت کو ایک ہی مدت میں 2 بڑے مالیاتی پیکج نہیں دیے. اب آگے فیصلہ مشکل ہے. مطلب وہ جو حکومت پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کو جو پیکجز ملے تھے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور پیکجز تھے تو پھر پائن نے گاندھی پا دیتا سی نا، کڑیاں ویچ چھڑیاں، تیالے چ بہ کے شہزادے دے خلاف بکواساں کیتیاں، پھر انہوں نے تیارے تو لت مار کے تھلے سٹیا. چل ماما تو ساڑھے تیارے چ بہ کے ساڑھے شاہ دے خلاف بک بک کر رہا ہے، چل نکل اتوں. ٹھیک ہے، پھر معافی منگن بیٹھا رہا اتنے. ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖੋਤਾ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਕ ਬਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ ਲੱਤ मार के ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ. خیر 2020 میں اگلا میں ان کا حصہ پڑھ رہا ہوں. 2020 میں تحریک انصاف حکومت میں پاکستانیوں کو عرب اسرائیل امن معاہدے اور خلیجی ممالک میں یہودیوں کی آمد کے خلاف اکسایا گیا، جس سے خان صاحب کے حمایتی پاکستانیوں کی طرف سے خلیج میں قانون کو ہاتھ میں لینے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. امارات میں کچھ یوتھیوں کو
अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। मस्जिद नबी वाक़े में 5 पाकिस्तानी हिरासत में हैं और 5 का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। लेकिन 11 अप्रैल से कई मजीद पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। अब ये एक नई खबर है कि उन 5 के अलावा और भी बहुत सारे अफराद को सऊदी हुकाम ने ज़ेरे हिरासत लिया है। रियाज में, यानी रियाज जो कैपिटल है अपना सऊदी अरेबिया का, रियाज में हुकाम ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, एक ऐसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सील कर दिया जहां पाकिस्तानी अदलिया और फौज के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। कतर, अमारात, तुर्की ने भी कई जज्बाती पाकिस्तानियों को मुल्क बदर किया है। ये ओवरऑल रिसेंट पास्ट की बात हो रही है ना, 2020 से ऑनवर्ड की बात हो रही है। रोज़ा रसूल की हुर्मत के लिए सऊदी हुकाम सजाएं दिलवाना चाहेंगी। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए लाजम है कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी लिस्ट में शामिल होने से रोका जाए और इसका वाहिद तरीका मदीना मुनव्वरा वाक़े में मुलव्वस पाकिस्तानियों को सजा देना और दिलवाना है। अब इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी एक बात कही थी और हमारे दोस्त सईद चौधरी साहब ने भी एक बात कही है। मैंने कहा वो आपके गोश गुजार करते जाएं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी बशिंदा किसी दूसरे मुल्क में एक ऐसा जुर्म करता है जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस है और वो वहाँ से वो जुर्म करके भाग के पाकिस्तान आ जाता है, तो पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल साइन कर रखे हैं, जो बैनुल अक़वामी मुआहदे कर रखे हैं, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान पर ये लाजिम होगा कि वो उस फर्द को गिरफ्तार करे और उसको उसी जुर्म के तहत पाकिस्तान के अंदर सजा दे जो जुर्म उसने वहां पे किया है, लेकिन कानून उसका पाकिस्तानी लगेगा। ठीक है, और कानून उसका पाकिस्तानी लगेगा और उस पाकिस्तानी कानून के तहत उसको ट्रायल किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जुर्म तो वहां पे हुआ है, वो भाईजान ये हम आलमी मुआहदों के तहत इसके अंदर मजबूर हैं, बाउंड हैं, वरना हमारे ऊपर पाबंदियां लाग जाएंगी वहां पे। ठीक है, और देखिए बहुत सारे ममालिक के साथ हमारा मुजरमों की हवालगी का मुआहदा नहीं है, बरतानिया के साथ नहीं है, ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन उन प्रोटोकॉल्स के तहत हम इस बात के पाबंद हैं कि अगर कोई जुर्म वहां से करके आता है तो हम अपने कानून के तहत उसको उसमें सजा दें। तो अब या तो तमाम अहले पाकिस्तान जो हैं उनका नाम सिक्योरिटी लिस्ट में डाला जाए, तो आपको वहां पे जाके पहले थाने में पेश होना पड़े, उम्रा करने आप करने जाएं, हज करने जाएं, और पाकिस्तानियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हों वहां पे थाने के बाहर और वो अपना नाम वहां पे शामिल करवा रहे हों। या तो ये काम कर लें, तो या फिर ये जो वहां पे करके वाकया बड़े फख्र के साथ यहाँ पे आए हैं, इनको भी और उनको भी, जो इसके ऊपर फख्र का इजहार कर रहे हैं और जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करके 295A के तहत जेलों में तुने, ताकि कम से कम अरब पेनिनसुला के साथ तो हमारी ये हालत ना हो, अरब पेनिनसुला के अंदर तो हमारी वो हालत ना हो जो दूसरे ममालिक में हो चुकी है। बाय द वे, पिछले दिनों यूथियों की एक हरकत के नतीजे के अंदर तुर्की भाई ने हमारे लिए अपने दरवाजे जो हैं वो काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान के लिए जो बाहें खुली हुई थी तुर्की के अंदर वो उन्होंने बंद कर ली और हाथ बांध लिए। ये वो जिसे कहना चाहिए फितना है जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पे तो अकेला किया ही किया है। इसने पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जो हमें भाई कहते हैं, जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आते हैं, भले वो माली ज़रूरत हो, भले वो दिफाई ज़रूरत हो, इन्होंने उनको भी मुतनफ़र करना है हमसे। ये जो ज़ोंबीज़ हैं, ये जो बांदर्स हैं, जो टपूसियाँ मारते फिरते हैं, इनसे इस कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वाक़या बल्कि साने आए मस्जिद नबवी के अंदर जो भी अनासर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ और वो पाकिस्तान वापस आते हैं और पाकिस्तान वापस आए हैं, उनको पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अदालतों से सजा दिलवाई जाए। अहमद कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने के लिए तौफीक अता करे।